नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। जी हां, क्या पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लंबे समय से काबिज ममता बनर्जी का जादू अब खत्म हो चला है? क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का काम करेंगे? यह हकीकत है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। योगी ने जिस तरह हरियाणा, दिल्ली आदि में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, उसी तरह भी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। पिछला कुछ समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खराब रहा, जो कि भाजपा के लिए मुफीद साबित हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में भाजपा को 3 सीटें हासिल हुई थी, जिससे निराशा हाथ लगी थी। 2021 के चुनाव में 77 सीटें मिलने से भाजपा के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद भाजपा को लगने लगा कि अब उसके पास मौका है और अपना वर्चस्व कायम करने का। तो वहीं पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है तथा कई मुद्दों पर ममता सरकार गिरी है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते खुल गए हैं। इस समय राज्य में जिस तरह से दंगा भड़क रहा है, जिस तरह से राज्य में हिंसा का तांडव चल रहा है, उससे ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। राज्य में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा की बात हो, उससे सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अब पश्चिम बंगाल में जातीय समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। सूबे में 27.01% मुस्लिम वोट है, जब अब इनकी जो आबादी वह कम से कम 46 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है तथा इनमें से कम 25% वोट टीएमसी को मिल जाते हैं। सूबे में 70.54% हिंदू है। ममता की टीएमसी की जीत की सबसे बड़ी वजह हिंदू वोट और उसमें भी विभिन्न जातियों के जो वोट ममता बनर्जी को मिल जाते हैं, उसके कारण भी 2011 से अभी तक सत्ता में है। ममता बनर्जी को इस बात का गुमान है कि हिंदू अगली बार भी उन्हें जीत का परचम लहराने में मदद करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी को यह पता नहीं है कि इसी हिंदुत्व के नाम पर भाजपा पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के फिराक में है। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जिस तरह का विरोध चल रहा है, जिस तरह की पत्थरबाजी चल रही है, उस पर योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान आ चुका है। दूसरी ओर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि आगे की रणनीति बना रहे हैं, ने पश्चिम बंगाल को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन अलग अलग राज्यों में वे सप्ताह में 2 दिन रुकेंगे। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा को जीत का स्वाद चखाया, उसी तरह वे पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने में पूरा जोर लगाएंगे। सूबे में कुल वोटर्स 8.3 करोड़ है। इनमें से 3.6 करोड़ पुरुष तथा 3.5 करोड़ महिला वोटर्स तथा 1590 ट्रांसजेंडर्स हैं। अब ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाई। सन 2012 में सूबे में महिलाओं की सुरक्षा बदहाल रही। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य में महिलाओं की सुरक्षा राम भरोसे है। हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस ने ममता बनर्जी की इमेज को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इस कांड की चर्चा हुई और इसने कई दिन तक डॉक्टर अनशन पर बैठे तथा इस कांड ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से घेर लिया है। इन वजहों से माना जा रहा है कि सूबे की 3.5 करोड़ महिला वोटर्स इस बार प्रभावित होंगी और ममता बनर्जी को महिला होने के नाते इनका समर्थन मिलता था, उसमें इस बार कमी आएगी। राज्य में हिंदू वोटर 70.54% है और भाजपा इसी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काम करेगी। योगी आदित्यनाथ इन्हीं 70% हिंदू वोटर्स को इनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बातों से भाजपा की तरफ आकर्षित करेंगे। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में जिस तरह से हिंसा का माहौल उत्पन्न हुआ, जिस तरह 3 हिंदुओं की हत्या हुई है तथा हिंदू पलायन के लिए मजबूर हुए हैं, उससे स्पष्ट है कि अगले विधानसभा चुनाव में ये हिंदू ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करेंगे और वे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में भी मदद करेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की कानून व्यवस्था का सवाल है, तो वहां पर हर घंटे 3 महिलाओं से अपराध की वारदातें सुनने को मिलती हैं। सूबे की आधे से अधिक महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। 75% महिलाओं ने डर की वजह से अपने साथ हुए अपराध की कहीं शिकायत तक नहीं की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सूबे में घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने की बात की गई, कवर करने की बात की गई, परंतु ममता बनर्जी ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके अलावा सूबे में शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह की गूंज सुनाई दी है, इस मामले में ममता बनर्जी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना में भी घिरती नजर आई है। यह भी ममता बनर्जी को अगली बार सत्ता हासिल करने में बाधा बनेगा। बहरहाल राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इस सीमावर्ती राज्य में भी भाजपा का कमल खिलाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।